जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य वैष्णवी गौड़ दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि के व्रत और पूजा पाठ के दौरान ऐसी कौन कौन सी गलती, ऐसे कौन कौन से नौ कार्य हमें बोलकर भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि नवरात्रे में माँ दुर्गा, माँ भगवती हमारे नियम और संयम को देखती हैं कि मेरा भक्त किस भक्ति भाव से, किस नियम के अनुसार मेरा पूजा पाठ और व्रत कर रहा है। तो उसी के अनुसार ही माँ हमें हमारे पूजा पाठ और व्रत का फल प्रदान करती हैं। हमें हमारी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें नियम के साथ ही व्रत और पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि अशुद्ध अवस्था में और अशुद्ध उच्चारण के साथ पूजा पाठ करने से हमें हमारी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए हमें नियम और कायदे से ही पूजा पाठ और व्रत करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं पहले ऐसे कार्य की, पहली ऐसी गलती की जो कि नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान हमें गलती से भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रे के व्रत के दौरान हम माँ भगवती, माँ दुर्गा के लिए अपने घर में एक अखंड दीपक, एक अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत के रूप में माँ भगवती, माँ दुर्गा हमारे घर में वास करती हैं। तो इसलिए हमें अखंड दीपक को अकेले खाली घर में छोड़कर कदापि नहीं जाना चाहिए। भूल कर भी यह गलती हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से हमें हमारे पूजा पाठ और व्रत का फल सही प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए हमें अखंड दीपक को अकेले खाली घर में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी ऐसी गलती की, दूसरे ऐसे कार्य की जो कि नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान हमें भूल कर भी गलती से नहीं करना चाहिए। नवरात्रे के पूजा पाठ के दौरान हमें अशुद्ध अवस्था में व्रत और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के उपरांत व्रत और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति नहाने के पश्चात भी अशुद्ध अवस्था में मैले कुचैले कपड़ों के साथ व्रत और पूजा पाठ करते हैं, उनको अशुद्ध अवस्था में पूजा पाठ करने से उनके पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कभी भी अशुद्ध अवस्था में नहाने के पश्चात भी मैले कुचैले वस्त्र पहनकर व्रत और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरी ऐसी गलती की, तीसरे ऐसे कार्य की जो कि नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान भूल कर भी गलती से नहीं करना चाहिए। जब हम नवरात्रे के व्रत रखते हैं तो हमें उस समय के दौरान चमड़े से बनी हुई वस्तुएं जैसे कि बेल्ट, जूते, चप्पल, पर्स इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये वस्तुएं किसी जीव की हत्या के उपरांत तैयार की गई होती हैं। तो इसीलिए जब उस जीव के जो प्राण उसने त्याग किए होंगे, उस समय के दौरान उसकी क्या भावना रही होगी। तो इसीलिए कभी भी चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रे के व्रत के दौरान इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे ऐसे कार्य की जो कि नवरात्रे के व्रत के दौरान भूल कर भी गलती से नहीं करना चाहिए। नवरात्रे के व्रत के दौरान जो नींबू होता है, नींबू को काटना नहीं चाहिए। और नवरात्रे के व्रत के दौरान दिन में सोना निषेध है। हमारे शिव पुराण में भी लिखा गया है कि नवरात्रे के दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए, इससे व्यक्ति को धन की हानि होती है। तो चलिए अब बात करते हैं पांचवे ऐसे कार्य की, पांचवी ऐसी गलती की जो कि नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान भूल कर भी गलती से हमें नहीं करना चाहिए। नवरात्रे के व्रत के दौरान अनाज और नमक का खाने में हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फलाहार भी केवल एक समय ही करना चाहिए। और जब भी हम फलाहार करते हैं तो हमें एक स्थान पर बैठकर ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। काफी बार व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है कि वह एक स्थान पर बैठता है और उसके उपरांत ही थोड़ी देर पश्चात ही दूसरे स्थान पर बैठकर फलाहार करना आरंभ कर देता है। स्थान हमें कभी भी फलाहार के दौरान नहीं बदलना चाहिए। हमें एक स्थान पर बैठकर ही अपना फलाहार करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं छठे ऐसी गलती की, छठे ऐसे कार्य की जो कि हमें नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान भूल कर भी गलती से नहीं करना चाहिए। नवरात्रे के व्रत के दौरान शारीरिक संबंध कदापि नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति व्रत रखता है यदि उसके उपरांत शारीरिक संबंध बनाता है
तो उसे उसके व्रत और पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए इस नियम का पालन व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए और नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं सातवीं ऐसी गलती की, सातवीं ऐसे कार्य की जो कि नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान व्यक्ति को भूलकर भी गलती से नहीं करनी चाहिए। काफी लोग नवरात्रे के व्रत के दौरान ही तंबाकू चबाते रहते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए कंटिन्यू तंबाकू को खाते रहते हैं। तो इसीलिए नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे उसके पूजा पाठ और उसके व्रत का फल उसको सही से प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं आठवें ऐसे कार्य की, आठवीं ऐसी गलती की जो कि नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान आपको भूलकर भी और गलती से नहीं करनी चाहिए। जब आप नवरात्रे में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप कई बार बीच में उठकर या बीच में बैठे बैठे ही कुछ अन्य बात करना आरंभ कर देते हैं। तो यह कभी भी नहीं करना चाहिए और हमेशा शुद्ध उच्चारण के साथ और एक स्थान पर बैठकर बिना किसी से अन्य बात किए ही दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। यानी कि कोई अन्य बात कभी भी बीच में नहीं करना चाहिए। सही तरीके से ही पूजा पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ संपूर्ण करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें हमारी पूजा का फल सही प्रकार से प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए सदैव शांति से बैठकर ध्यान पूर्वक ही पूजा पाठ और व्रत करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं नौवीं ऐसी गलती की, नौवें ऐसे कार्य की जो कि नवरात्रे के व्रत और पूजा पाठ के दौरान हमें भूलकर भी गलती से नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब नवरात्रे में आप अपने बाल और नाखून इत्यादि काटते हैं तो उससे माँ भगवती नाराज होती हैं, अप्रसन्न होती हैं। तो इसलिए हमें कभी भी नवरात्रे के दौरान कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माँ अप्रसन्न हो, माँ नाराज हो। हमें माँ के प्रिय सभी कार्य करने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माँ भगवती माँ दुर्गा अप्रसन्न हो। यदि यह सब जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।